तो अगेन करंट इलेक्ट्रिसिटी से हमारा टॉपिक जो चल रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज, उससे दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पे। वो क्वेश्चन ये है कि टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑफ अ मेटल रिंग आर कनेक्टेड टू टू टर्मिनल्स ऑफ द लेफ्ट गैप ऑफ मीटर ब्रिज। द रेजिस्टेंस ऑफ 11 ohm is connected in the right gap if the null point is obtained at a distance of 45 centimeter from the left end. Find the resistance of a metal ring. ये क्वेश्चन मार्च 2014 में पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ सबसे पहली बात कही डायमेट्रिकली अपोजिट मेटल रिंग्स या डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑफ अ मेटल रिंग। ठीक है, सो एंड आर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज, और रजिस्टेंस ऑफ 11 ओम इज कनेक्टेड इन द राइट गैप। तो यहाँ गिवन में आपका क्या आ जाएगा कि राइट गैप में जो कनेक्टेड है उसका रजिस्टेंस को हम R2 मान लेते हैं, वो कितना है 11 ओम। एंड इफ द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो इसका मतलब L1 हो गया आपका 45 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए इसको, 45 इंटू 10⁻²⁰ मीटर हो जाएगा। इसी तरीके से L2 आपका क्या हो जाएगा, 101 मीटर माइनस ये आपका 45, तो 100 सेंटीमीटर माइनस 45, जो आपको क्या दे देगा 55 इंटू 10⁻²⁰ ठीक है, ये हो गया आपका L1 L2। नाउ इसके अलावा आपको फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल रिंग। या क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल रिंग। तो यहाँ पे टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल रिंग, ठीक है, यहाँ पे हम मेटल रिंग ऐसे शॉर्ट में लिख लेते हैं, इज इक्वल टू व्हाट। तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है, मीटर ब्रिज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट गैप में जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो मान लेता हूँ मैं R1 या मेटल रिंग वाला होगा, और अपॉन R2, एंड दैट इज इक्वल टू लेंथ 1 अपॉन L2। ठीक है, अब सबसे पहली बात डायमेट्रिकली अपोजिट मेटल रिंग्स, अगर मैं इस तरीके से जो मीटर ब्रिज का मेरा कंस्ट्रक्शन होता है डायमेट्रिकली अपोजिट, मतलब ये हो गया मेरा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा और ये रिंग में यहाँ पे एक ऐसा होगा ये, और एक राइट गैप में यहाँ पे, ठीक है, और इसके बाद जो भी मेरा स्केल मैंने बना लिया, एंड यहाँ पे मेरा जॉकी वगैरह जैसे भी मैं लगाना है लगा दिया। ठीक है, तो एक बैलेंस पॉइंट मुझे 45 सेंटीमीटर पे मिल रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि मेटल रिंग में ये दोनों चीजें पैरेलल ही हैं, तो मुझे ये सॉल्व करना है। ठीक है, पैरेलल वाले कंडीशन के लिए तो मुझे रेजिस्टेंस लेफ्ट गैप में निकालना है। तो मेरा रेजिस्टेंस लेफ्ट गैप में कितना हो जाएगा उसके लिए देखिए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच हाफ सेगमेंट, अगर पूरा जो मेटल रिंग का रेजिस्टेंस है वो R1 है, तो हाफ सेगमेंट का मेरा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ हाफ सेगमेंट विल बी R2/2 हो जाएगा मेरा। सॉरी, नॉट R2, इट्स R1/2। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ ईच हाफ सेगमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1/2। ठीक है, अब सिंस ये पैरेलली कनेक्टेड है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, R1/R इफेक्टिव निकालने के लिए। तो दैट विल बी 1/R1/2 प्लस 1/R1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू, अब ये यहाँ पे लाइक R1/2 प्लस R1/2 अपॉन R1/2 इंटू R1/2, ऐसे ही होने वाला है। तो बेसिकली देखा जाए तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू ये 2R1/2 हो जाएगा, एंड नीचे R1 इंटू R1 अपॉन, अच्छा ये भी 2 ही रहना है, ये, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 2 जा 4। नाउ एक R1 से एक R1 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 एकदम ऊपर चला जाएगा, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या बचा मेरे पास, 1/R1/4। तो बेसिकली R इफेक्टिव आया क्या मेरे पास, R इफेक्टिव आ गया R1/4। ये बहुत काम वाली चीज है। ठीक है, इसके बाद आपके क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट करिए, जो R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना था, R1 आपके पास आ चुका है, विच इज R1/4, मीन्स R इफेक्टिव यहाँ पे बोल सकते हैं अभी ये R1/4। R2 आपका 11 था, L1 आपका 45 इंटू 10⁻²,
ये आपका 55 × 10⁻², ये दोनों कैंसिल, और ये आपका हो जाएगा R1 अपॉन ये 11 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज 44 इज इक्वल टू 45/55, 11 4 जा और 5 जा, यहाँ पे 4 इससे मल्टीप्लाई, तो R1 इज इक्वल टू कुछ आ जाएगा आपका 4 5 जा, या इसको 5 से भी कट कर दीजिए, 5 9 जा 45, तो 4 9 जा 36, ये आ गया आपका R1। तो लेफ्ट गैप में आपका ये रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो मेन काम इसका ये है, यही आपको घुमा सकता है डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑफ अ मेटल रिंग। अगर ये आपको समझ में आ गया, ये इफेक्टिव आपने कैलकुलेट कर लिया, तो ये तो आपको नॉर्मली आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, होप कि ये समझाओ, मार्च 2014 का क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।